गर्व तो मुझे स्कूल के सभी बच्चों पे है। मेरा एक बच्चा मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन इसी कड़ी में हम अगर बात करें प्रिंसी धारणिया, जिसने 97.67% लेके पूरे एरिया का टिब्बी तहसील का नाम रोशन किया है। दूसरे नंबर पे आती है हमारी बच्ची रूपेश, डॉटर ऑफ राजकुमार, जिसने 94.67% बनाए हैं 10th में। उसके बाद आती है महक, उसके 91.33 है। और उसके बाद आती है एक बच्ची आरुषि सुथार, उसके 91.17 है। उसके बाद एक बच्चा है जी अनीस के 89 पॉइंट समथिंग है। हाँ जी, तो इन बच्चों पे मुझे स्पेशली गर्व है कि इन्होंने 90 क्रॉस करके स्कूल का, एरिया का पूरा नाम रोशन किया है। स्कूल कोई भी बुरा नहीं होता है। कहते हैं इस स्कूल में भेजो, उस स्कूल में भेजो, स्कूल सब अच्छे हैं। शिक्षा हर जगह मिलती है, जहाँ से मिले बटोर लो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है कोऑपरेशन की, मैं सबसे पहले यही अपील करना चाहूँगी कि पेरेंट्स का हमारे साथ अगर कोऑपरेशन रहे तो बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, हम उस बात का आइडिया भी नहीं लगा सकते। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों RBSC के रिज़ल्ट भी आए हैं और बात करेंगे 10th के रिज़ल्ट की। बहुत ही शानदार रिज़ल्ट रहा है। और बात करेंगे टिब्बी क्षेत्र की। यहाँ के क्षेत्र में एक स्कूल है, गोल्डन हिल्स सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पर जो है नया स्कूल, कहने को क्षेत्र के अंदर नया स्कूल हो सकता है, लेकिन लगभग 2011 से ये स्कूल संचालित किया जा रहा है, जिसके डायरेक्टर वीरेंद्र कुमार जी लदोइया साहब हैं और प्रिंसिपल मैडम है समेस्ता जी लदोइया, जिनके साथ में मैं मौजूद हूँ। बात करें कि स्कूल तो 2011 से चल रहा है, लेकिन जो इस बार का जो रिज़ल्ट आया है, यहाँ से बच्ची है प्रिंसी धारणिया, जो कि जिसने एरिया के अंदर टॉप किया है, ज़िले के अंदर तीसरा स्थान है और स्टेट के अंदर 13वां स्थान है। वो एक बच्ची ने ऐसा नाम किया स्कूल का कि हर कोई व्यक्ति एरिया में ये पूछने लग गया कि ये स्कूल कहाँ है, हम भी अपने बच्चों को भेजेंगे। स्कूल के बारे में पता करने वालों को, जो क्षेत्र के अनेक लोग अभी जैसे स्कूल में आए हैं, तो लोगों की लाइन लग गई है कि बच्चों को स्कूल में डालने के लिए, कि हम भी इस स्कूल में अपने बच्चों को डालेंगे। तो इसी वार्ता के बीच में हम बात करेंगे वीरेंद्र जी से और समेस्ता मैडम से, जानेंगे कि स्कूल के बारे में और किस तरह से आज बच्ची ने टॉप किया, आगे की क्या उनकी योजना रहेगी, कितना लोगों का रुझान स्कूल के प्रति बढ़ गया है, पहले में और आज में कितना फ़र्क आया है। तो सबसे पहले लदोइया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो बात करूंगा मैं सबसे पहले वीरेंद्र जी, आप डायरेक्टर हैं स्कूल के और 2011 से आप स्कूल चला रहे हैं। कैसे आपके मन में आया, कैसे स्कूल स्टार्ट हुआ और क्या कारण रहा, तो उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। सर, मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ हरियाणा हिसार से। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग से ही दिमाग में ये था कि एक स्कूल होना चाहिए, एजुकेशन की फील्ड में काम करने का मन था। ठीक है। उसके बाद यहाँ का हमारे को लोकेशन का कुछ मिला। ठीक है। तो 2011 में हमने यहाँ से स्टार्ट किया स्कूल। ठीक है। तो स्टार्ट करने के बाद में कैसा रिस्पांस मिला आपको शुरुआत में और आज की कंडीशन? शुरुआत में हमको बहुत अच्छा रुझान मिला, लोगों का बड़ा कोऑपरेशन मिला। ठीक है। तब से लेके आज तक लोगों का खूब अच्छा रुझान मिल रहा है और जुड़ाव भी खूब बढ़ रहा है हमारा। लोग भी हमारे साथ खूब काम करना, स्कूल में बच्चों को भेजना अच्छा पसंद कर रहे हैं। अब जैसे बात करें, ये तंदूर वाली कैंचियाँ हैं, कैंचियाँ के बिल्कुल बगल में आपका जैसे स्कूल है, बहुत ही शानदार लोकेशन है। बात करें अपने बच्चों की, तो 2011 में जब स्कूल स्टार्ट किया था, तब के स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और आज के स्टूडेंट की स्ट्रेंथ लगभग क्या है? लगातार एक ही रही है या कम ज़्यादा होती रही है? सर, स्ट्रेंथ तो हर बार लगभग बढ़ ही रही है।
ठीक है। ठीक है, एक जगह कांस्टेंट तो कभी रही नहीं, बिल्कुल। हमेशा इंक्रीज तो होता ही रहा है। जब 2011 में स्टार्ट किया था तो हमारे पहले साल में करीब 120-25 के आसपास बच्चे थे, उसके बाद लगातार बढ़ ही रहे हैं सर। ठीक है। तो वीरेंद्र जी, जैसे आज की बात करें तो प्रिंसी धारणिया बच्ची है जो 10th में उसने जैसे टॉप किया है, एरिया के अंदर टॉप किया, ज़िले के अंदर भी वरीयता सूची में नाम है, स्टेट में भी है। तो ऐसा 2011 से लेके अब तक ऐसा कभी टॉप बच्चे ने कभी किया या पहली बार किया है? सर 2011 से लेके 2018 तक स्कूल हमारा मिडिल स्कूल था। ठीक है। 2018 में हमने 10th की मान्यता ली थी। ठीक है। उसके बाद से लेके आज तक, लेकिन हाईएस्ट में तो हमारे प्रिंस ही रही है। ठीक है। उससे पहले भी रिजल्ट हमारा नो डाउट काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा मौका आया है कि जब हम तहसील में टॉपर रहे हैं। ये टॉपर भी स्कूल में बच्ची टॉपर रहने का जो काम हुआ है ये आज पहली बार हुआ है, और बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आप कि आपके स्कूल की जो बच्ची है वो टॉपर रही है। और कैसा फील हो रहा है आपको आज इस कंडीशन में, जैसे कि कितनी खुशी महसूस हो रही है आपको, कैसा फील हो रहा है, किस तरह से लोगों का रुझान है स्कूल के प्रति? आज एक टाइम था जब हर साल रिजल्ट तो हर साल आता है, अच्छा भी आता है लेकिन एवरेज आता है, आज टॉपर रही है, तो उसमें पिछले सालों में और आज के सालों में क्या फील हुआ? सर पिछले सालों मेरे इस साल में तो बहुत फ़र्क हो गया। लोगों का पहले तो एक नॉर्मल वो रहता था, ठीक है, लेकिन इस बार जब बच्ची ने टॉप किया है तो लोगों का रुझान अपने आप बढ़ना ही था। हमको भी खुद को भी काफ़ी खुशी होती है जब अपने स्कूल से बच्चा कोई ऐसे टॉप करके निकलता है, तो देखो सर खुशी तो नो डाउट रहेगी। तो अब बात करें कि आगे क्या आप स्कूल को और प्रमोट करने की तैयारी कर रहे हैं या इसी में आप संतुष्ट हैं और रहना ही चाहते हैं? नहीं सर, प्रमोट करने का कोई विचार नहीं है, हम जिस स्थिति में है यहीं तक रहना पसंद करेंगे। बिल्कुल। तो आज जैसे स्ट्रेंथ की बात करें तो बच्चों का स्ट्रेंथ आज की तारीख में 400 बच्चों का आपने जैसे बताया, तो आपके पास में कितने बच्चों की स्ट्रेंथ हो सकती है और कितनी होने की आप कामना करते हैं, रखना चाहते हैं? सर ऐसे होने को तो पता नहीं, कोई भी वो अपर लिमिट नहीं होती, लेकिन जितना भी है बढ़ जाएगा तो भी अच्छा है, जितना है हम उसमें संतुष्ट हैं। उसमें संतुष्ट हैं? हाँ जी, मतलब संतोष सबसे बड़ी चीज़ है। बच्चे तो 400 से 4000 हो जाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और स्ट्रेंथ बढ़ने की बात नहीं है, मेन बात है कि क्वालिटी से समझौता नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे अपने साथ में आपके जैसे प्रिंसिपल हैं समिस्ता मैडम, उनसे भी बात करते हैं। मैडम अब जैसे बात करें कि आप प्रिंसिपल का कब से आपने शुरुआत से प्रिंसिपल आप ही हैं या आपसे पहले कोई और भी थे? शुरू से आप प्रिंसिपल? सर 2015 से लेके अब तक प्रिंसिपल का पद जो है वो मैंने संभाल रखा है। उससे पहले हमारे बड़े भाई साहब हैं, सर के भाई साहब हैं, उन्होंने प्रिंसिपल का पद संभाल रखा था, तो उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, उसके बाद से मैंने संभाला है सर। तो अब जैसे आपको कैसा फील हो रहा है, आपके पहली बार आपके जो है बच्ची जो है टॉपर बच्ची रही है, जैसे आप 2015 से आप प्रिंसिपल की पदवी पर आप मौजूद हैं और आज बच्ची ने टॉप किया है, कैसा फील हुआ आपको? कैसा फील हुआ खुद को भी, और लोगों का रुझान किस तरह से रहा? सर वैसे तो देखो हर साल रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है अपना, जब से मान्यता ली है कक्षा 10 की तब से लेके अब तक 100% परिणाम अपना रहता है, लेकिन इस बार जो बच्चियों ने कमाल कर दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ़ है, और उसका श्रेय कोई एक को नहीं जाता है, स्कूल को ही नहीं, बच्ची की मेहनत भी है और बच्ची के माता पिता है, सबका सहयोग पूरा रहता है सर इसमें। और इसमें इस बार मैं ये मानूंगी कि जो हमने थोड़ा सा टेक्निक चेंज की है उसका हमें भरपूर फ़ायदा मिला है। ऐसी क्या टेक्निक चेंज करी है कि फ़ायदा मिल गया? सर एक तो रिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों का हो चुका था, बार बार जो टेस्ट लिए गए थे, टेस्ट की कोई लिमिट नहीं थी, बच्चे ही लास्ट में कहने लगे कि मैम अब तो बस करो, बंद कर दो, हमारे बहुत ज़्यादा रिवीजन हो चुके हैं और हमने बहुत पढ़ लिया, अब हमें थोड़ा सा रिलैक्स कर दो। तो इस चीज़ का शायद हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। मैडम ये जो बोर्ड का एग्ज़ाम है 10th का, सिर्फ आपका उसी पे फोकस था या बाकी क्लासों पर भी था?
नहीं सर, जैसे 5th और 8th क्लास बोर्ड की है तो उसमें भी सर हमेशा से ही हमारा रिज़ल्ट जो है वो 100% रहा है। A ग्रेड B ग्रेड बच्चे आते रहे हैं। इस बार भी बहुत शानदार परिणाम रहा है दोनों क्लासों का। अभी अभी जैसे कल ही परसों ही रिज़ल्ट आया 5th क्लास का भी और उससे पहले 8th का भी आया, तो बहुत शानदार रिज़ल्ट रहे हैं सर सभी क्लासों का सर। ये सबका इसी साल अच्छा रहा है या मतलब इतना टॉपर के मामले में पहली बार रहा है? मतलब ये तो 10th का तो चलो पहली बार रहा है, और क्लासों का भी ऐसा ही रहा है या भी बढ़ोतरी हुई है पहले से, या हर बार ही रहता है? नहीं सर, हर बार यही रहता है, हमारी ये कोशिश है सर। बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो बच्चे की नींव है, मेरा ये मानना है कि अगर नींव मजबूत है तो हम उस बोर्ड की क्लास को ना देखें। बोर्ड की क्लास का रिजल्ट तो हमें अपने आप ही मिल जाएगा अगर हमारी नींव मजबूत है। तो हम मेहनत करते हैं सबसे ज़्यादा छोटी क्लासों पे, और छोटी क्लासों का जो परिणाम है वो उठते उठते जब 10th बोर्ड की आती है, +2 की आती है, तो उनमें अपने आप ऑटोमेटिकली उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैडम बात करें अब, आप जैसे प्रिंसिपल हैं, आपकी एजुकेशन के बारे में, और आपकी एजुकेशन क्या है और कहाँ से है उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर मैं MA BEd हूँ और मैंने गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से BEd किया है, और MA मैंने बीकानेर यूनिवर्सिटी से। हाँ जी। और अब बात करें मैडम, जैसे आप प्रिंसिपल हैं, आप खुद भी कोई क्लास लेते हैं या सिर्फ जो स्टाफ रखा हुआ है उन्हीं पे चलता है? नहीं सर, स्टाफ तो है ही है, मेरा स्टाफ बहुत मेहनती है, नो डाउट, किसी तरह का हमें इसमें कोई संशय बिल्कुल भी नहीं है। स्टाफ है, मैं स्टाफ के साथ बिल्कुल क्लासों के अंदर रह के और उनसे एक एक काम किस तरह से करना है, हम मिलजुल के एक टीम के रूप में काम करते हैं। कभी मैंने ये नहीं समझा कि मैं प्रिंसिपल हूँ तो मैं ऑफिस में बैठूँ। मैं कभी भी ऑफिस में नहीं बैठती, जब मुझे ज़रूरत महसूस होती है, गार्जियन से मिलना होता है, तभी मैं ऑफिस में बैठती हूँ। इसके अलावा सर मैं क्लासों में अपना पूरा योगदान देती हूँ। नर्सरी क्लास मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं उसमें अपना सबसे ज़्यादा जो समय है वो बिताना पसंद करती हूँ सर। तो मैडम आपके पास में स्टाफ की बात करें तो स्टाफ कितने लोगों का है, और उनमें जैसे बड़ी क्लासों के हैं, छोटी क्लासों के हैं, सारे के सारे जैसे कोई बाहर से आते हैं या कोई यहीं के हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर हमारे पास लेडीज़ फीमेल और जेंट्स दोनों मिला के कम से कम 18-19 का स्टाफ है सर। 18-19 का स्टाफ है। तो ये सारे के सारे लंबे चौड़े एक्सपीरियंस धारी हैं या कोई जैसे नया स्टाफ भी? कहते हैं कि भी जैसे आज के समय के अंदर बेरोज़गारी भी जैसे हावी है, और अब जैसे आप पिछले 2011 से आप जैसे स्कूल चला रहे हैं, 15 से आप प्रिंसिपल हैं, आप स्टाफ चेंज होता रहता है, कोई नए स्टाफ को भी रखते रहते हैं, या आप जो स्टाफ परमानेंट है वही चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर स्टाफ तो कुछ एक चेंज होते हैं, बाकी लंबे टाइम तक भी चलने वाले स्टाफ हैं। कुछ एक प्रॉब्लम होती है उनकी जिनकी वजह से उन्हें चेंज भी करना पड़ता है, ऐसा कोई नहीं है, वो तो हर जगह होता है। लेकिन इसमें सर क्या है कि मेरी ये कोशिश रहती है कि स्टाफ जैसा भी हो, एक्सपीरियंस्ड तो होना ही होना चाहिए, उसके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो मेहनती स्टाफ होना चाहिए। आजकल देखो बच्चियाँ आती है जी, एजुकेटेड होती है, MA BEd जिसने कर रखा है, लेकिन उनका अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या हम उनको बाहर निकाल दें? ऐसा नहीं होना चाहिए सर। हम उनको अपनी गाइडेंस में रख के उनको तैयार करें। उन बच्चियों को 1 साल आप कोई ज़रूरी नहीं है, आप उनको अपनी गाइडेंस में तैयार करो और उसके बाद उन बच्चियों से काम कराओ। वाकई में आज के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, अच्छे मन लगा के काम करते हैं। मैडम अब बात करेंगे स्टूडेंट की, तो आपके जैसे स्कूल के अंदर आज की तारीख में 400 बच्चे हैं, और जैसे सरकार की भी गाइडलाइन है RT में भी बच्चे रखे जाते हैं। कितने बच्चे RT में हैं और किस तरह से आप उनको मैनेज कर रहे हैं? सर 50-52 के करीब हमारे पास RT के बच्चे हैं, और इसके अलावा जो भी बच्चे हैं आर्थिक रूप से जो बच्चे कमज़ोर हैं सर, घरों से जिनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पढ़ा सके इंग्लिश मीडियम में, आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल है ये एजुकेशन देना। तो पेरेंट्स सर कुछ चाहते हैं, जो मजदूरी करते हैं उनके बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, वो आते हैं ऐसी रिक्वायरमेंट के साथ कि मैम हम पढ़ाना चाहते हैं, आप हमारी फ़ीस कम करो। फ़ीस कम करना एक अलग बात है, लेकिन मेरा ये मन करता है कि मैं उन बच्चों को फ्री पढ़ाऊँ। और आज सर अपने स्कूल में कम से कम 25 से 30 बच्चे हैं जो हम उनको पूरा सहयोग करते हैं, हम उनकी 1% भी फीस नहीं ले रहे हैं और उन बच्चों को हम फ्री पढ़ा रहे हैं।
तो मैडम ये तो बहुत ही अच्छी बात है भी। एक तो साथ में जैसे आप प्रिंसिपल तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ में आप एक समाज सेवा के रूप में भी आप जैसे काम कर रहे हैं। तो ये जो संस्कार है कहाँ से आपको मिले कि आप उनको फ्री में भी सेवा दे रहे हो? ठीक है भी, आपको भी पता है भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इसलिए हालांकि फ़ीस माफ़ की बजाय वो तो 50% की डिमांड कर रहे थे, आपने उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसे संस्कार आपको कैसे और कहाँ से विचार आया? कोई ज़िंदगी में कोई घटना घटित हो जाती है उस वजह से, या कोई बड़े बुजुर्गों का कोई ऐसा था उस वजह से? सर ऐसी कोई घटना तो कभी घटित हुई नहीं, लेकिन पारिवारिक माहौल है, पेरेंट्स के संस्कार हैं, उन्हीं पे डिपेंड करते हैं हमारे जो मन के विचार हैं वो। और इन्हीं मन के विचारों को जब हम संकलित करते हैं तो हमारे मन के जो विचार हैं वो किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, और यहीं से हमारी जो उपज है वो शुरू होती है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। तो इससे अच्छा और क्या होगा? जीवन में एक पैसा कमाना ही बहुत कुछ नहीं होता है, संस्कार भी हमारे मायने रखते हैं। मैडम बात करें कि अब जैसे आपके स्कूल के अंदर प्रिंसी धारणिया जो टॉपर रही है बच्ची, ऐसे कितने बच्चे हैं जो बहुत ही शानदार जिनका रिजल्ट रहा है और जिनके ऊपर आपको कहीं ना कहीं एक गर्व महसूस हो रहा है? हालांकि सभी बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा है, रिजल्ट अच्छा रहना एक अलग बात है और एवरेज रहना एक अलग बात है। तो कितने बच्चे हैं ऐसे जिनको आपको जिनके ऊपर गर्व है? सर गर्व तो मुझे स्कूल के सभी बच्चों पे है। मेरा एक बच्चा मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन इसी कड़ी में हम अगर बात करें प्रिंसी धारणिया, जिसने 97.67% लेके पूरे एरिया का टिब्बी तहसील का नाम रोशन किया है। दूसरे नंबर पे आती है हमारी बच्ची रुपेश, डॉटर ऑफ राजकुमार, जिसने 94.67% बनाए हैं 10th में। उसके बाद आती है महक, उसके 91.33 है। और उसके बाद आती है एक बच्ची आरुषि सुथार, उसके 91.17 है। उसके बाद एक बच्चा है जी अनीस के 89 पॉइंट समथिंग है। हाँ जी, तो इन बच्चों पे मुझे स्पेशली गर्व है कि इन्होंने 90 क्रॉस करके स्कूल का एरिया का पूरा नाम रोशन किया है। मैडम जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके चाहे मिलने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, आपके जो भी जानकार हैं, चाहे नहीं जानते हैं, स्कूल को जानते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? सर सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि स्कूल कोई भी बुरा नहीं होता है। कहते हैं इस स्कूल में भेजो, उस स्कूल में भेजो, स्कूल सब अच्छे हैं, शिक्षा हर जगह मिलती है, जहाँ से मिले बटोर लो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है कोऑपरेशन की, मैं सबसे पहले यही अपील करना चाहूँगी कि पेरेंट्स का हमारे साथ अगर कोऑपरेशन रहे तो बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाए हम उस बात का आइडिया भी नहीं लगा सकते। पेरेंट्स का पूरा कोऑपरेशन रहे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगी इस बारे में। ये हैं गोल्डन हिल्स सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर साहब हैं वीरेंद्र कुमार जी लदोइया साहब, और उनके साथ में प्रिंसिपल साहब हैं समेस्ता जी लदोइया, जिन्होंने बहुत ही अच्छे विचार रखे। इन्होंने ये डिमांड नहीं करी कि हमारे बच्चों की, हमारे जो स्टूडेंट हैं उनकी स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी हो। स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी करनी भी चाहिए और होनी भी चाहिए, लेकिन अननेसेसरी भी नहीं चाहिए। जो बच्चे चाहिए वो पूरी तरह से कोऑपरेट करने वाले हों, पढ़ने वाले हों, और परिवार जो इसके स्कूल के साथ में जो जुड़ें वो ऐसे जुड़ें कि परिवार के रूप में जुड़ें और बच्चे पढ़ने के लिए आएँ। और जहाँ तक स्कूल की बात है तो स्कूल में डिसिप्लिन को लेके विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, और बच्चों को ट्यूशन पे लगाने की जो है नहीं कहा जाता है भी ट्यूशन पे लगो। इनकी तरफ से यही कहा जाता है कि जो भी पढ़ाई करनी है वो स्कूल में करो, चाहे वो स्कूल की तरफ से एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के ही क्यों ना करानी पड़े, लेकिन जो पढ़ाई करनी है वो स्कूल में करो। ट्यूशन पे पैसा फिजूल खर्च न करके, और अपनी एजुकेशन पर जितना ध्यान देंगे उतना ही बच्चा आगे बढ़ेगा। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।